सुप्रभात बच्चों। न्यू ज्योति एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 8 के हिंदी विषय के एक चेस्टरफील्ड का एक पत्र की चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 11वें में संकलित है। और इसमें चेस्टरफील्ड ने ये पत्र अपने पुत्र को लिखा है। पहले हम ये जान लें कि चेस्टरफील्ड दरअसल थे कौन। तो चेस्टरफील्ड इंग्लैंड के एक वाकपटु राजनेता थे। लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने इस पत्र को अपने पुत्र को लिखा था। उन्होंने इस पत्र में अपने पुत्र को धन का अपव्यय नहीं करने के संदर्भ में लिखा था। तो उनके बहुत सारे पत्र प्रकाशित हुए, जिसमें से एक पत्र ये है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो इसका प्रकाशन सन 1774 ईस्वी में किया गया और इस पत्र को लिखने का प्रयोजन यह था कि धन का सदुपयोग हो और उसमें मितव्ययिता लाई जाए, यानी धन का दुरुपयोग ना होने पावे। तो इसी संदर्भ में उन्होंने बतलाया कि जब छात्र पढ़ते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, कहीं कहीं बाहर रहते हैं, तो माता पिता की ओर से उन्हें पैसे भेजे जाते हैं और ये पैसा उनका अपना पैसा कहलाता है। तो इस पत्र में जो चर्चा की गई है वो रोटी कपड़ा और मकान या फिर स्कूल डॉक्टर की फी वगैरह से नहीं है, बल्कि लेखक का मतलब है सिर्फ उस पैसे के खर्च से जिसे खर्च करने की मर्जी आपकी है या नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। लेखक का विचार है कि कहीं न कहीं इन बातों का संबंध जो है वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन पैसों को अपने रुचि के पुस्तक पुस्तिकाओं पर उसको खर्च करते हैं, अपने प्रिय मित्रों को उपहार आदि देकर उनको खुश करते हैं। तो लेखक अपने संस्मरण को साझा करते हुए आगे बतलाते हैं कि उनका एक मित्र था डेविड, जो काफी धनी मानी व्यक्ति था। पैसे की कमी नहीं थी, अच्छा खासा पैसा उनको आता था, लेकिन उनका हाथ बिल्कुल खुला हुआ था। पैसों का सदुपयोग करना नहीं जानते थे, अतः हर बार वो जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर देते थे। नतीजा क्या होता था कि समय से पहले ही हाथ खाली होने के बाद उनको पश्चाताप करना पड़ता था। कोई भी व्यक्ति हो, आप भी हो सकते हैं, कभी कभी आपके साथ भी ऐसी बात हुई होगी। जरूरत से ज्यादा पैसे आपने खर्च कर दिए या बेफजूल पैसे खर्च कर दिए, बाद में पछताया कि बेकार में मैंने खर्च किया। तो उसे हर बार खर्च के बाद पछताना पड़ता था, काश बेकार में पैसे खर्च न किया होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो डेविड को
स्कूल में खर्च करने के लिए पिता के द्वारा जो पैसे मिलते उसे तरह तरह के खिलौने आदि पर वो खर्च कर देते थे। यद्यपि खिलौने उनके पास होते थे फिर भी वो खर्च कर देते थे, वो तरह तरह के खिलौने वगैरह ले लेते थे। और अगर जब हाथ तंगी हो गया, खाली हो गया, तो उधार भी ले लेते थे। जिसने एक बार उधार लिया उसे उधार लेने की आदत पड़ गई, वो बार बार एक दूसरे से उधार लेना शुरू कर देते हैं, यानी उधारी का सिलसिला जारी हो जाता है। तो उधार खरीदने का मतलब है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची क्यों? अच्छा देंगे ना, बाद में देंगे, अभी कर देते हैं खर्च। आदत पड़ जाने पर बाद में यानी लोगों को पश्चाताप करना पड़ जाता है। तो उधार का मतलब ही होता है फिजूल खर्ची, और फिजूल खर्ची का मतलब होता है सम्मान को खो देना। अगर समय से जिससे आपने उधारी लिया है उसको अगर आपने नहीं चुकाया तो आपको वहां पर बेइज्जत भी होना पड़ता है। बड़े होने पर जब आप पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं, अगर आप वैसे स्थिति में आप उधार लेते हैं, जरूरी काम के लिए लेते हैं, वैसे तो ये आजकल फैशन भी बन गया है, तो अगर वैसी स्थिति में आप लेते हैं तो थोड़ा देर के लिए उसको ठीक भी माना जा सकता है कि चलो परिवार चलाने के लिए लिया, लेकिन लेन देन से इंसान की साख बनी रहती है अगर समय से लेन देन हुआ तो, और आपका आत्मसम्मान बना रहेगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाए रखे। अपनी आय व्यय के हिसाब के लिए उन्होंने एक डायरी रखने का भी उपाय बतलाया। एक डायरी रखो और उसमें जितना खर्च किए उसको नोट करते जाओ। जब समय मिले आप उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार उसको पढ़ें और तजवीज़ करें, विचार करें कि इसमें कौन कौन से मद में किस किस चीजों पर आपने फिजूल खर्च किया है, और आइंदा उस पर आप नियंत्रण स्थापित करें। तो क्या फालतू में खर्च किया, क्या जरूरी था, उस पर खर्च होना चाहिए था या ना होना चाहिए था, तो उस पर विचार करते हैं। अर्थात तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर। तो एक बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि पैसा सिर्फ साधन है अपने आवश्यकता की पूर्ति करने का, न कि जीवन का वो लक्ष्य हो सकता है। तो इस पत्र का मकसद यही था कि धन के सदुपयोग के बारे में लोगों को भी बतावे। आज के पाठ में इतना ही। इसमें होमवर्क दिया जा रहा है। पाठ 11 पृष्ठ संख्या 91-92 बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न तथा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिख के लावें।